हेलो फ्रेंड, मैं सिराज। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे महिंद्रा कंपनी के बारे में। महिंद्रा कंपनी की शुरुआत आज से 76 साल पहले 1945 में दो भाई जगदीश और कैलाश चंद महिंद्रा ने एक दोस्त मालिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर की थी। उस टाइम ये एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन वक्त के साथ ये कंपनी आगे बढ़ती गई और आज ये 150 अलग अलग कंपनियों का विशाल समूह है और अभी 100 से ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस करने वाली कंपनी महिंद्रा आज एयर स्पेस, कॉमर्शियल व्हीकल, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक, एनर्जी जैसे 25 इंडस्ट्री में अपना कदम जमा रखा है। महिंद्रा इतनी बड़ी कंपनी है कि इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बस इनकी एम्प्लॉय की गिनती 2.5 लाख से ज़्यादा है। अगर मार्केट कैप और रेवेन्यू की बात की जाए, सबसे बड़ी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, जिससे इस ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी भी कहा जाता है। आपको ये भी बताते चलते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन है, जिसका बिजनेस 100 देशों से ज़्यादा में फैला हुआ है। ये कंपनी इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है और सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी भी है, जो कि इंडिया ही नहीं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में भी फेमस है। ट्रैक्टर के अलावा महिंद्रा फार्मिंग में यूज होने वाली यूटिलिटी व्हीकल बनाती है और शेयर करती है। ये बात शायद आपको नहीं पता होगा कि महिंद्रा के कार इंडिया ही नहीं दूसरे देशों में भी पसंद किए जाते हैं। साउथ अफ्रीका में तो टॉप सेलिंग कार में भी हर साल महिंद्रा के कोई ना कोई कार जरूर रहते हैं और साथ ही फिलीपीन, मालदीव, इटली, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, जहाँ पे पुलिस, डिफेंस, सिक्योरिटी भी महिंद्रा के ही व्हीकल यूज करते हैं। कार और ट्रैक्टर के अलावा भी महिंद्रा ट्रक और बस, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा टू व्हीलर की हेल्प से हैवी कॉमर्शियल व्हीकल, कॉम्पैक्ट व्हीकल एंड टू व्हीलर भी बनाता है। और इतना ही नहीं, पिगेट मोटरसाइकिल, ससोंग्यो मोटर, पिनिनफोर्ड, जावा मोटर जैसी फेमस इंटरनेशनल ब्रांड भी महिंद्रा कंपनी के ही अंदर आती है। अगर इन सब कंपनी को छोड़ भी दिया जाए तो तब भी अकेले महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी मार्केट कैप और रेवेन्यू की बात $18 बिलियन से ज़्यादा का कलेक्शन करती है। ये तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि महिंद्रा मरीन कंपनी बोट भी बनाती है। ये महिंद्रा के बोट मेनली कॉमर्शियल एंड पेट्रोल के काम में आती है, जिसे इंडियन नेवी के द्वारा यूज किया जाता है। इस तरह अब बारी है महिंद्रा एरोस्पेस की। मैं जानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग आज पहली बार इसके बारे में सुन रहे होंगे। दरअसल आनंद महिंद्रा ने इस कंपनी की शुरुआत 2003 में की थी। आज ये जनरल एविएशन मार्केट के लिए छोटे साइज के सिविल एयरक्राफ्ट बनाने वाली इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी है। यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। महिंद्रा एयरस्पेस के बाद बारी है टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा इंडिया ही नहीं, दुनिया के 90 देशों में IT कंसल्ट और BPU के यानी के बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स जैसे सर्विस प्रोवाइड कराती है। साल 1996 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी, जिसमें 1,25,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। इस कंपनी का रेवेन्यू 2021 में $5.9 बिलियन रहा। अब बारी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड की। इस कंपनी ने पिछले 31 साल में इस मार्केट में अपना पैर जमा रखा है। इस कंपनी नॉन महिंद्रा व्हीकल को फाइनेंस करना साल 2002 से शुरू कर दिया था और पूरे इंडिया में 5 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर है। ये कंपनी व्हीकल फाइनेंसिंग, SME फाइनेंसिंग, हाउसिंग फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस ब्रोकर, फिक्स डिपॉजिट जैसी सर्विस प्रोवाइड कराती है। अब आखिर में बारी है महिंद्रा हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की। इस इंडस्ट्री में महिंद्रा हॉस्पिटैलिटी टॉप कंपनी में शुमार की जाती है। इस कंपनी को 1996 में शुरू किया गया था, जो कि इंडिया समेत पूरी दुनिया में 100 से भी ज़्यादा रिजॉर्ट चलाती है। साथ ही महिंद्रा ने फिनलैंड की हॉलीडे रिजॉर्ट को भी एक्वायर कर लिया है, जिसकी वजह से इनका हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इन सब कंपनी और इंडस्ट्री के अलावा भी महिंद्रा ग्रुप कई सारी बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे मेनली एग्रीकल्चर, एनर्जी, क्लीन एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस एंड रियल एस्टेट जैसी कई सारी बिजनेस में शामिल है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।